सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी क्या करेंगे, नवंबर में मार्च होगा नहीं होगा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त केपीके में क्या चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 दिन हम केपीके में थे और वहाँ से मुसलसल आपको अपडेट भी करते रहे। और ज़ाहिर है हमारी जो वज़ीर-ए-आला केपीके सुहेल खान अफरीदी साहब के साथ मुलाकात थी वो तो ऑफ द रिकॉर्ड थी, और उन्होंने बल्कि मुलाकात के शुरू में ही कहा कि मैंने पहले भी सहाफ़ियों से जो मुलाकात की वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन सहाफ़ियों ने उसको ऑन रिकॉर्ड लाकर सब चीज़ें रिपोर्ट कर दी। तो उन्होंने हमें कहा कि ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, आप अपने एनालिसिस में तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके मुताबिक अपना एनालिसिस तो कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे इस तरह से इन चीज़ों पर कोट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुल के आपके साथ बातें कर रहा हूँ। और हमने बहुत से सवाल किए जिसके उन्होंने ऐसे जवाब दिए जिससे हमें भी क्लैरिटी आई कि वो क्या करने जा रहे हैं। फिर ज़ाहिर है 3 दिन गुजर गए, 3 दिन उन्होंने एक्टिविटीज़ की, चारसदा खैबर करक बहुत कामयाब उन्होंने जलसे और चिरगे किए, सख्त तकरीर की, लोगों का बड़ा जोश खरोश था, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उनको, और नजर आया कि किस तरह से कितने वो पॉपुलर हैं केपीके के लोगों के अंदर, खासतौर पर नौजवानों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। और फिर उन्होंने आगे का अपना लाइमल भी दिया और चीज़ें बताई। फिर आज भी मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो एक तो यह है कि सुहेल अफरीदी साहब ने अपना एहतजाजी प्लान जो है वो तैयार कर लिया है, और ये प्लान उन्होंने यकतरफा तौर पे नहीं किया, उनका ज़ाती तौर पे प्लान नहीं है, बल्कि उन्होंने इस पूरे के पूरे प्लान के अंदर जो केपीके की तंजीम है उसको ऑन बोर्ड रखा है। और ये एक बहुत अहम चीज़ है कि जब से सुहेल अफरीदी साहब आए हैं तो केपीके की तंजीम और केपीके की हुकूमत ये दोनों एक पेज पर हैं। पहले केपीके की तंजीम और पेज पर थी और केपीके की हुकूमत और पेज पर थी। जो तंजीम थी केपीके की, जो अकबर साहब और उनके साथ बाकी उहदेदार वो बात कर रहे थे, वो अलामिया जारी कर रहे थे, वो मुतालबात कर रहे थे, जो इमरान खान साहब का नजरिया है, जो इमरान खान की सोच है, जो इमरान खान के मुतालबात है। लेकिन केपीके गवर्नमेंट जो है वो कहीं और खड़ी थी, उनका मौका उससे यकसर मुख्तलिफ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने पार्टी की जो केपीके की क़यादत है उसके साथ मिलकर एक लाइमल तैयार कर लिया है, और उन्होंने खुद कहा भी था कि वो एहतजाजी सियासत के चैंपियन है। और उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, अब उसमें मसला क्या है, उसमें देखिए 2 चीज़ें हैं जो जिसके 2 खौफनाक नताइज हो सकते हैं। एक बोझ तो सुहेल अफरीदी उठाने के लिए तैयार है, एक बोझ के हवाले से सुहेल अफरीदी को कोई मसला नहीं है। 2 नताइज ये हो सकते हैं, नंबर 1 ये कि केपीके की हुकूमत गिर सकती है, इसका सुहेल अफरीदी को कोई मसला नहीं है कि केपीके की हुकूमत गिर जाए, कोई मसला नहीं है, मैं वज़ीर-ए-आला नहीं रहूँगा, कोई मसला नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है उनका एक केपीके के लोगों का कॉन्फिडेंस है, यानी पीटीआई के कि ये सूबा उस तरह से नहीं चलाया जा सकता फॉर्म 47 के जरिए जिस तरह से पंजाब को चलाया जा रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि केपीके के लोगों के जज्बात कुछ और हैं, एहसास कुछ और हैं, उनके रवैये कुछ और हैं, वहाँ की रवायात और कल्चर कुछ और है, और वहाँ की हसासियत कुछ और है। इसको इमरजेंसी एक वर्ग राज के जरिए नहीं चलाया जा सकता। गो कि मैं इससे पहले जो मेरी 2 वीडियोज़ हैं उनमें से एक वीडियो में मैं तफसील के साथ बता चुका हूँ कि मेरा ख्याल है कि चलाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका साथ है। और आज अभी आपने देखा कि जो खबर है जिसमें मुस्तफा खोखर साहब ने भी सवाल उठाए कि इसराइली अखबार ने बताया है कि पाकिस्तान की फौज गजा जा रही है, और गजा जाके कोई उस पाकिस्तान की फौज अगर गजा जाएगी तो उसका मकसद कोई वहाँ पर इसराइल के साथ लड़ना नहीं है, इसराइल की फौज के साथ जिहाद करना नहीं है, बल्कि इसराइल और अमेरिका ने एक चाल चली है कि मुसलमान ममालिक की अफवाज को यहाँ पर बुलाया जाए और उनके जरिए हमास का खात्मा करवाया जाए, हमास से उनको लड़वाया जाए। तो ये एक बहुत ही खतरनाक एक सूरत हाल होगी अगर ऐसा होता है। और पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को नहीं पता, हुकूमत ने ये बात बताई नहीं है, किसी ने पाकिस्तान के लोगों को ये बात नहीं बताई कि पाकिस्तान की फौज के जवान गजा जाएंगे। और वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका मकसद कोई वहाँ पे इसराइल के साथ जंग करना नहीं होगा, बल्कि इसराइल की फोर्सेस के साथ मिलकर और गजा के अंदर से हमास का खात्मा करना, ये उनका पर्पस होगा, जो ट्रंप हमें अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट्स के ऊपर या अपने ट्विटर के ऊपर बता रहे हैं। और यही सवाल उठाया मुस्तफा खोखर साहब ने कि पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं है, और एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान के ऊपर मुसलत की गई, जो फॉर्म 47 की है, जिनका आवाम में रूट नहीं है, जिनको आवाम ने मुसलत किया, वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के असास के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के लोगों के जज्बात के खिलाफ है। लेकिन ज़ाहिर है कोई पूछने वाला नहीं है, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब एक ऐसी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है जो अमेरिका के इशारों पर नाच रही है, जो अमेरिका के सामने सरबसुजूद है, जो अमेरिका के कदमों में बैठी हुई है, जो अमेरिका के सामने लेट चुकी है, जो जिस तरह से शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफें की हैं, मतलब एज ए पाकिस्तानी हम सबका सर शर्म से झुक गया है कि ये जाली वज़ीर आज़म सही, लेकिन है तो उधर तो तारफ़ उसका पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर हुआ है, जिस तरह के उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे उसने ट्रंप के सामने सर ने गूंगा और जैसे ट्रंप की खुशामदी की, अल्लाह ताला माफ़ करे, एज ए पाकिस्तानी बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। और अता तारड़ ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सब पासपोर्ट है उसकी इज्जत बढ़ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी बता सकते हैं, जो ज़ाहिर हम तो पाकिस्तान से बाहर नहीं है, वो ये बता सकते हैं। अगर आप में से कोई हैं तो आप बताइए कि जो अता तारड़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है, क्या वाकई बढ़ गई है, और अगर बढ़ गई है तो क्यों बढ़ गई है? हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ओवरसीज पाकिस्तानी बेहतर बता सकते हैं। तो खैर केपीके के लोगों के अंदर, जो पीटीआई वाले उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि केपीके की हुकूमत को गिराया जाएगा तो ये सिस्टम नहीं चला सकते, किसी सूरत नहीं चला सकते, लोग खड़े हो जाएंगे। और वो जो बातें करते हैं, ज़ाहिर है वो बातें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो बहुत सेंसिटिव है। फिर हमें ये कहा जाता है कि आप इश्तियाल दिलाते हैं, आप अनारकी की तरफ चीज़ों को लेकर जाते हैं, आप खाना जंगी की तरफ चीज़ों को लेकर जाते हैं। हम नहीं लेकर जाते, जाके पूछ ले केपीके के लोगों से, जाके सर्वे कर लें, पूछ लें। हम तो 3 दिन रह के आए हैं, मुसलसल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम केपीके में गुजरता है, केपीके के लोगों के दरमियान गुजरता है। तो खैर दूसरा, एक तो इसका कोई खौफ नहीं है सुहेल अफरीदी को कि हुकूमत चली जाएगी। दूसरा मसला यह है कि उसका बोझ मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहते जब तक इमरान खान की मंजूरी ना हो, क्योंकि एक बात क्लियर है कि राना सनौला कह रहे हैं कि अगर ये इस्लामाबाद की तरफ दोबारा आएंगे तो 26 नवंबर से डबल ताकत हम इस्तेमाल करेंगे, यानी 26 नवंबर से डबल हम गोलियां मारेंगे। और इस वक्त इस हुकूमत का कॉन्फिडेंस आसमान के साथ पहुंचा हुआ है। मुरीद के वाक़े के बाद देखिए, मुरीद के वाक़े के बाद इस हुकूमत को कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सका। जो सुन्नियों की, बरेलियों की सारी तंजीमें हैं, वो तमाम तंजीमें कंप्रोमाइज हैं, बरेलवी तमाम पीर कंप्रोमाइज हैं। ना कोई पीर बोला है मुरीद के ऊपर, ना कोई सुन्नी तंजीम बोली है। हाँ,
जो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं या जो आम पाकिस्तानी है, वो आप टिकटॉक पे देख लें, आप ट्विटर पे देख लें, आप फेसबुक पे देख लें, आम पाकिस्तानी सवाल उठा रहा है, तहरीक लब्बैक से हमदर्दियां रखने वाले ये सवाल उठा रहे हैं, उनके कारकुन ये सवाल उठा रहे हैं, उनसे मुतल्लिका लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उससे हटके 10 से 15 सिर्फ मौलवियों की, खतीब, उलमा, उनके को बयानात आए हैं। बाकी मुफ्ती मुनीर से लेके अबुल खैर जुबैर तक और बाकी जितनी सुन्नी तंजीमें हैं, इन सब के आप जो किरदार देख लें, वो इंतहाई शर्मनाक इनके किरदार हैं। वो सरवत एजाज कादरी को देख लें, जिस तरह से जफियां डाल रहे हैं मोहसिन नकवी को, मुफ्ती मुनीर और जैसे कई दहाइयों के पिछड़े भाई जो अचानक किसी जगह पे मिल गए और एक दूसरे को पहचाना हो कि हम भाई बचपन में हम बिछड़ गए थे और अब हम इतने बड़े हो गए और अब हम 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद हम मिल रहे हैं, कई दहाइयों बाद हम मिल रहे हैं। तो इस तरह से वो मिल रहे हैं। तो सुन्नी तंजीमों की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड है, वो हुकूमत की गोद में बैठी हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई हुकूमत को कहीं पे भी वो हुकूमत के सामने खड़े नहीं हुए, कहीं तो हुकूमत को रोक लेते, कहीं तो हुकूमत को कह देते कि आप ये काम ना करें। जो कुछ हो रहा है आप देख लें, मस्जिदों के अंदर जिस तरह से सूरत हाल हो रही है, वो सारी चीजें आप देख रहे हैं। इसके ऊपर सुन्नी तंजीमें से बयानबाजी कर रही हैं, ड्रामे कर रही हैं। और ये भी मैं किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि सुन्नी ये जो तंजीमें हैं, इनको जानबूझ के आगे किया गया है और इनसे कुछ बयानात जानबूझ के दिलवाए जा रहे हैं, जो बजाय सख्त बयानात हैं, क्योंकि ताकि जो लोग हैं उनको लगे कि नहीं यार ये सुन्नी तंजीमें खड़ी हुई हैं, ये खुद हुकूमत के साथ कोई बात कर लेंगी, हुकूमत के सामने मज़ामत कर लेंगी, ताकि कुछ जेन्युइन नीचे लोग ना ऊपर आ जाएं, जो जेन्युइन लोग हों वो ना खड़े हो जाए, जिनके पीछे आवाम खड़ी हो जाए, जिनके पीछे सुन्नी खड़े हो जाए। तो उनका रास्ता रोकने के लिए कोई जेन्युइन लोग ना, कोई जेन्युइन तहरीक ना खड़ी हो, उनका रास्ता रोकने के लिए सुन्नी तंजीमों को चाबी दी गई है कि चाबी वाले खिलौनों तुम थोड़ी सी बात कर लो। अब मैं देख रहा था एक फुटेज के अंदर, उसके अंदर वो भी एक बैठा हुआ था, मैं देख रहा था जो नून लीग का एक तरह से नून लीग की वजह से उसको ओहदा मिला हुआ है। एक और मैं देख रहा था जिनकी तंजीम को इस वक्त, जिनकी तंजीम के लोग नून लीग को इतना डिफेंड कर रहे होते हैं सारा दिन। तो सुन्नी तंजीमों कोई जो है वो कोई इस वक्त हैसियत नहीं है। सिर्फ आम लोग सवाल कर रहे हैं मुरीद के ऊपर, आम पाकिस्तानी, आम इंसान, आम लोग सवाल कर रहे हैं मुरीद के ऊपर, या तहरीक लब्बैक के जो कारकुन है वो सवाल करेंगे, क्योंकि बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ है तहरीक लब्बैक के ऊपर। चार दीवारी का बहुत ज्यादा तकद्दुस जो है वो पामाल हुआ है। जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उससे ज्यादा जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो हुआ है। तो मुरीद के वाक़े के बाद हुकूमत का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। और कल भी आप देख लें कि मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है, जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनकी मुलाकात हुई है, अमेरिका के जो कायम मकाम पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात हुई है। तो अमेरिका हो, बरतानिया हो, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी मुकम्मल सपोर्ट हमारी हुकूमत को हासिल है। तो जब इनको सपोर्ट हासिल है तो राना सनाउल्लाह पे बयान देते हैं कि हम 26 नवंबर से डबल ताकत का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम 26 नवंबर से ज़्यादा लोगों की जाने लेंगे। तो ये उनका है। तो मेरा ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी ने प्लान तो तैयार कर लिया है, लेकिन वो इमरान खान से एक बार मंजूरी लेना चाहते हैं कि खान साहब अगर हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, हम मार्च करेंगे तो लोगों की जाने जा सकती हैं। लोग केपीके के जज्बात में फिर यहाँ पे खामोश हूँ, मैं कोई बात नहीं करता कि जाके पूछ लें केपीके के लोगों से कि उनको गोली का कितना खौफ है या नहीं है, वो क्या बात कर रहे हैं, जाके उनसे पूछ लें, मैं उस पर कुछ नहीं कहता। लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, मेरी असेसमेंट, ये खबर मेरी कंफर्म है कि उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि वो इमरान खान की अप्रूवल चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठा लें कि कल को वो मार्च करें इमरान खान की इजाजत के बगैर और लोगों की जाने चली जाए और इमरान खान कहेंगे आपने क्यों ये मार्च किया है, आपको नहीं आना चाहिए था इस्लामाबाद, जब आपको पता था कि ये लोग जो है वो गोलियां मारेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी एक अप्रूवल, सिर्फ एक अप्रूवल इमरान खान साहब से चाहते हैं कि खान साहब हम इस्लामाबाद की तरफ आने का ऐलान करने जा रहे हैं, आप बताइए कि क्या हम ये कर दें, और उसके ये कंसिक्वेंसेस होंगे, हुकूमत भी गिर सकती है केपीके की और लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो ये इमरान खान जो भी इस पर जवाब देंगे, क्योंकि पीटीआई के अंदर बहुत कम वो लोग हैं जिनकी ये सोच और अप्रोच है कि हमें इस्लामाबाद की तरफ अभी नवंबर में कॉल नहीं देनी चाहिए, हमें जाके 2-3 महीने इंतजार करना चाहिए, हमें मोमेंटम बरकरार रखना चाहिए, हमें दबाव बढ़ाते चले जाना चाहिए, हमें कबायली अमायदीन को और साथ में लाना चाहिए, केपीके के लोगों के जज्बात को और उभारना चाहिए। आप देख रहे हैं कि वो जो बात कर रहे हैं, अमन के ऊपर बात कर रहे हैं, अफगान पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, केपीके के वसाइल की बात कर रहे हैं, केपीके के लोगों के हक की बात कर रहे हैं, जो 3000 अरब वफाक ने देना उसकी बात कर रहे हैं। तो उससे सुहेल आफरीदी की पॉपुलैरिटी केपीके के अंदर बढ़ रही है। वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं, करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस, वो कुछ ऐसे लोगों की को ओहदों से हटाएंगे केपीके के अंदर कि ये तय हो जाएगा कि यहाँ पे अब करप्शन का राज नहीं चलेगा केपीके के अंदर। वो ऐसे इकदाम करेंगे जिससे लोगों के अंदर एक एतमाद पैदा होगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है कि सुहेल आफरीदी से लड़ाई के लिए आए, वो गवर्नेंस के ऊपर भी उसका फोकस होगा और आम लोगों के लिए भी वो बहुत कुछ करने जा रहा है और उसने आगाज भी कर दिया है। तो इसलिए कुछ लोगों के ख्याल है कि हमें 2-3 माह इसी तरह से मोमेंटम बढ़ाना चाहिए, पूरे केपीके के अंदर जलसे करने चाहिए, कुछ तरक्याती मंसूबे सुहेल आफरीदी शुरू करें ताकि और ज्यादा केपीके के लोगों के अंदर वो पॉपुलर हों। लेकिन ये बहुत कम लोग हैं जिनकी ये राय है कि हमें नवंबर में कॉल नहीं देनी चाहिए। पीटीआई के अंदर लोगों की अक्सरियत ये समझती है कि जो ये नवंबर का महीना है ये आइडियल महीना है। वो क्यों ये समझते हैं? वो ये कहते हैं कि 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनकी बरसी है और वो तहरीक लब्बैक के कारकुन कह रहे हैं कि हम जरूर उसका इनकार करेंगे और जाहिर है उसको टेंशन बढ़ेगी। टेंशन तो बढ़ेगी। आपने देखा कि मरीम नवाज साहबा की जो सिक्योरिटी टीम है उसकी स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद जो उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनको भी हटा दिया गया और नया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लगाया गया और बताया जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी सारी जो है वो तब्दील कर दी गई है और उनकी टीम से उन लोगों को निकाल दिया गया जो मजहबी रुझानात रखते थे, जो उनको ये जो सोशल मीडिया पे सारा रिपोर्ट हो रहा है कि मजहबी रुझानात रखने वालों को या तहरीक लब्बैक के लिए हमदर्दी रखने वालों को जो है वो उनकी सिक्योरिटी से जो है वो हटाया जा रहा है। तो अब ज़ाहिर है इस वक्त टेंस सूरत हाल तो है और आप सोशल मीडिया पे देखना कि लोगों के अंदर हर आने वाले वक्त के साथ गुस्सा बढ़ रहा है कि यार आप जो है वो अभी तक आपने कोई गैर जनमताराना तहकीकात नहीं करवा रहे मुल्क की, तो लोगों के अंदर ना गुस्सा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों की अक्सरियत ये कहती है कि एक ऐसे वाक़े ऊपर जब पंजाब के लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है और 19 नवंबर को तहरीक लब्बैक जरूर इनकार करेगी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की बरसी की और उसके बाद 22-23 नवंबर को उन्होंने चेलम का ऐलान किया हुआ है कि हम मुल्क में चेलम करेंगे। वो भी वो करना चाहेंगे, उनको करने दिया जाता है, नहीं करने दिया वो अलग बात है। तो वो ये कहते हैं कि इधर अफगान बॉर्डर के ऊपर आप देख रहे हैं कि टेंस सूरत